हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। यानी सुचारू रूप से का मतलब है डेली आपको पढ़ना है। देखो, कोई भी काम करें तो उसे डिसिप्लिन के साथ करें। डिसिप्लिन के साथ का मतलब एक ही होता है कि आप जो भी कोई काम शुरू करें तो उसको अंत तक, जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक तो उसे छोड़े नहीं। ठीक है, उसको काम को करते रहें। और दूसरी बात है, उसके लिए जितना हो सके उतने संभव प्रयास करें और रेगुलर करें उसको। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल जो हमने क्लास ली थी वो क्लास आप कंप्लीट करके जरूर ही आज की क्लास में पहुंचे होंगे, क्योंकि यदि कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो उसमें जो कुछ सूत्र वगैरह हैं, फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। देखो, मैं आज फिर भी एक बार बता देता हूं कि जो सूत्र थे वो क्या क्या थे। पहला तो था प्रॉफिट का, यानी कि प्रॉफिट का, ओनली प्रॉफिट प्रॉफिट का था। प्रॉफिट का मतलब लाभ। लाभ का जो सूत्र था वो था एसपी माइनस में सीपी, यानी कि क्रिय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य माइनस में क्रिय मूल्य। प्रॉफिट का जो सूत्र था वो क्या था, एसपी माइनस में सीपी। भाई ये बहुत ज्यादा मोटा कर रखा है। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। उसके बाद में था प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र था पी अपोन में सीपी इंटू में 100। ठीक है, समझ में आई बात। पी बटे में सीपी इंटू में 100। और यहां से एसपी का एक सूत्र था, एसपी बराबर में सीपी प्लस में प्रॉफिट। और यहां से ही यदि पूछ लिया जाए इसी सूत्र से, इस वाले ही सूत्र से बताओ कि यहां से सीपी क्या होगा। ये तो एसपी का सूत्र था, एसपी बराबर में सीपी प्लस में प्रॉफिट। यानी कि देखो, 5 रुपए की चीज है, इसको मुझे एक रुपए के प्रॉफिट के साथ बेचना है, तो कितने रुपए में बेचूंगा, सीपी यानी कि इसका जो क्रिय मूल्य है और जो प्रॉफिट है उन दोनों को जोड़ने पर। और यहां से ही मैं यदि सीपी मांगू, सीपी का जो सूत्र है वो निकालू, तो सीपी बराबर में हो जाएगा एसपी माइनस में प्रॉफिट। ये याद रखना, अभी काम आने वाला है ये। ठीक है, इस पर स्टार डाल रहा हूं, ये वाला चीज याद रखना। ठीक है, दूसरा है एसपी का एक और सूत्र था, एसपी बराबर में सीपी माइनस में लॉस। यानी कि लॉस को क्रिय मूल्य में से हटाने पर क्या मिलता था, एसपी मिलता था। इसी पर ही बेस आज का एक नया जो सूत्र है वो याद रखना। वो सूत्र क्या है, सीपी बराबर में एसपी माइनस एसपी प्लस में लॉस। ये माइनस का है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो आज ये दो जो सूत्र है जिन पर मैं स्टार डाला हूं, इन दोनों सूत्रों को आपको याद रखना है कि जब भी अपन सीपी निकालेंगे तो उसमें यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और लॉस को क्या करेंगे, एसपी में से यानी कि विक्रय मूल्य के अंदर उसे अपन ऐड करेंगे। ठीक है, आज की ये बात, अभी तक का हमने जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो पढ़ा है वो बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल ही जो बेसिक है वो हमने पढ़ा है, और उसमें अभी तक इतने सूत्र अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए चले। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन ले। पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने पुराने 2 व्हीलर स्कूटी को 46,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना होता, यानी कि उसे दुगना लाभ मिलता यदि वो 58,000 रुपए में बेचता तो। और स्कूटी की लागत मूल्य, स्कूटी का जो लागत मूल्य है, यानी कि अपने को सीपी ज्ञात करना है। बताओ बताओ, ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है। जहां पर नुकसान हुआ है उस नुकसान को आपको सीपी में नहीं एसपी में ऐड कर देना है, वहां से सीपी निकलेगा। और उसने ये वाली बात को गौर करो, यदि उसने इसे, यानी कि यहां पर भी सेम वस्तु है और यहां पर भी सेम वस्तु है, यहां पर भी स्कूटर है और यहां पर भी स्कूटर है, यानी कि उस स्कूटर को खरीदा होगा तो वो तो दोनों जगह ही क्या होगा, सेम होगा। यानी कि उसका क्रिय मूल्य जो है वो दोनों जगह सेम हो जाएगा, और दोनों जगह सेम होने के बाद में इसका क्रिय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, समझाऊं मैं कैसे हुआ। देखो, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहले ये क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 42 पुराने 2 व्हीलर स्कूटर को 46,000 रुपए में बेचा और उसे नुकसान होगा। देखो, पहली बात तो यहीं से ही एक बात टैकल करना जो कि टीचर्स वगैरह नहीं बताते।
इस क्वेश्चन को सीधा करने लग जाते हैं कि भाई नुकसान हुआ। तो देखो जो भी यहाँ पे जो अमाउंट है उसके साथ लाभ है तो उसके साथ लाभ को ऐड करेंगे, यानी कि प्रॉफिट को घटाएंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये दोनों सूत्र याद रखना। यदि प्रॉफिट है तो उसको क्या करेंगे, एसपी में से घटाएंगे, और लॉस है तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो यदि इसके साथ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, 58,000 के साथ क्या है, प्रॉफिट है, उसको लाभ होता है, और 46,000 में उसे क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान का मतलब लॉस होता है, तो लॉस को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो करें, देखो 46,000 के साथ उसे क्या होता है, नुकसान होता है। यदि वो 46,000 में उस स्कूटर को बेचता है तो उसे क्या होता है, नुकसान होता है, और कितने का होता है वो देखो। अभी तो यहाँ पर 46 लिखो, यहाँ पर उसका क्रिय मूल्य होगा, यानी कि उस वस्तु का जो भी क्रिय मूल्य है वो क्रिय मूल्य होगा। और यहाँ पर यदि वो 58,000 रुपए में बेचता है तो उसे दुगने का क्या होता है, लाभ मिलता है। देखो 58,000 के साथ उसे क्या करता है, दुगने का, यानी कि दुगना उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के साथ में लगा दूं प्लस, प्रॉफिट के साथ क्या होता है, प्रॉफिट में क्या होता है, प्लस में होते हैं, या यहाँ पर पी मत लगाओ, यहाँ पर पी में बाद में आपको दिक्कत होगी, यहाँ पर प्रॉफिट लगा दो। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 2p या 2xp 2x। ठीक है, और इसके बाद में 46,000 की यदि वो उस स्कूटर को बेचता है तो उसे x रुपए का लॉस होता है, उसे s रुपए का लॉस होता है, और उसे 2x रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक तो तरीका है ये वाला करने का, इससे अपन इसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद में दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखो लॉस है तो लॉस को क्या करना है, अपने को ऐड करना है। भाई हमेशा याद रखना, विपरीत करना है। लॉस में क्या है, नीचे आते हैं तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट में यहाँ पर क्या है, ऊपर जाते हैं तो नीचे आएंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर जाने का मतलब है प्लस ऐड करेंगे, और माइनस का मतलब नीचे आने का मतलब है माइनस करेंगे। देखो कोई भी चीज में प्रॉफिट होता है तो उसमें क्या होता है, पैसे अधिक हो जाते हैं, ज्यादा होते हैं, तो उसमें से क्या करना है, अपने को घटाना है। ये देखो एक ट्रिक है नॉर्मल, याद रखो तो याद रखो, नहीं तो मत रखो। इसको सीधा याद रखो कि जहां कहीं पर भी अपने को लॉस मिलेगा तो लॉस में अपने को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि पिछले वाले मैंने उसमें ऑप्शन में बता दिया था। और यदि वहां पर प्रॉफिट है, यदि वहां पर क्या है, प्रॉफिट है, तो वहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। यदि वहां पर प्रॉफिट है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, ये एसपी है, पहला एसपी है। ठीक है, और ये भी क्या है, एसपी है, ये भी विक्रय मूल्य है। यदि उसने इतने रुपए में बेचा होता तो ये भी क्या है, एसपी है। तो दोनों का, यदि वो 58,000 में बेचता तब भी इसका सीपी बराबर रहता, और यदि वो 46,000 में बेच रहा है तो भी उसका क्या होगा, सीपी बराबर रहेगा। तो इसका ये तरीका है इस वाले क्वेश्चन का। ऐसे यदि क्वेश्चन आए जिसमें प्रॉफिट और लॉस के अंदर संबंध दे तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, प्रॉफिट को हमेशा उसी के साथ लेना है जिसके साथ प्रॉफिट है होता है, और जिसके साथ लॉस होता है तो उसके साथ लॉस ही लेना है। तो 46,000 को मैं क्या करूं, जोड़ना है, लॉस को क्या करना है, जोड़ना है, एक्स को जोड़ा, ये सीपी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 58,000 के। 58,000 में यदि वो बेचता है तो उसे 2x का प्रॉफिट होगा, जिसको क्या करेंगे, अपन घटाएंगे। प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाया, क्यों बढ़ाया, वो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे सीपी का जो सूत्र होता है वो होता है एसपी माइनस में प्रॉफिट, और सीपी का जो सूत्र होता है वो होता है एसपी प्लस में लॉस, एसपी प्लस में लॉस। और यहाँ से अपन ने क्या किया, एसपी को बराबर कर दिया, दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया, एसपी को बराबर कर दिया। यहाँ से अपन निकालेंगे तो 2x इधर आएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3x, और ये जो है 58,000 में से अपन 46,000 घटा देंगे, तो यहाँ से 46,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और 4 12,000। तो यहाँ से कितना बचेगा, 12,000, 3x का मान। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू सीधा सीधा कितना आएगी, 4,000। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4,000। अपने को अब x की वैल्यू पता लग गई तो x की वैल्यू के साथ में अपन सीपी और एसपी निकाल देंगे, सीपी निकाल देंगे। यदि सीपी पूछेगा तो अपन सीपी निकाल देंगे, चाहे इसमें x की वैल्यू रख दो चाहे इसमें x की वैल्यू रख दो। ठीक है, ये दोनों सूत्रों को मैं मिटा दूं, देखो। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी मेन नहीं है, ये वाली चीज याद रखना, लॉस है तो जिसके साथ लॉस हो रहा है, देखो 46,000 रुपए में उसे नुकसान होता है तो 46,000 के साथ ही अपने को लॉस लेना है, और उसके साथ लॉस में हमेशा क्या करना है, प्लस करना है,
और प्रॉफिट में हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। इसके बाद में देखो, अब यहां से एक्स की वैल्यू अपने को पता लग गई, तो सीपी निकाले। सीपी बराबर में एसपी प्लस में प्रॉफिट, एसपी प्लस में लॉस, एसपी प्लस में लॉस। तो 46,000 का एसपी है, जिसके साथ जो चीज हो रही है उसको वैसे के वैसे लेंगे। यहां से देखो, चाहे इस वाले में मान रख लो या इस वाले में मान रख लो, अपना जो सीपी है वो तुरंत ही निकल कर आ जाएगा। तो यहां से कितना आएगा, 46,000, 46,000 3 चौका 12 प्लस में 4,000। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा 50,000 का उसे क्या हो जाएगा, उसका सीपी हो जाएगा। 50,000 का उसका सीपी होगा, यानी कि उसने जो स्कूटर खरीदी थी वो कितने हजार में खरीदी थी, 50,000 में उसने वो स्कूटर खरीदी थी। यही वाला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, यही वाला आंसर वो पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। अब मैंने ये भी बता दिया कि प्रॉफिट में लॉस को क्यों जोड़ना है और माइनस प्रॉफिट को क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे सीपी का जो सूत्र होता है वो एसपी प्लस में लॉस और सीपी बराबर में एसपी माइनस में प्रॉफिट, ये होता है। तो यहाँ से याद रखना इस वाले क्वेश्चन को। एक तो तरीका है ये वाला करने का, ठीक है, यदि ये वाला तरीका आपको आ गया हो तो मैं नेक्स्ट लूं, नेक्स्ट वाला तरीका। दूसरा तरीका देखो, इसमें मेरे को ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जगह कम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा जल्दी मैंने मिटा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो थोड़ा पॉज करके फिर देख लो। ठीक है, अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपने को कुछ भी नहीं करना। 46,000 है और इधर कितना है, 58,000 है। ठीक है, 58,000। यहाँ पे कितना होता है, एक्स का यानी कि 1 का, भाई 1/2 का ही तो नुकसान हुआ है। 1/2 क्या है, लॉस अपॉन में प्रॉफिट। उसने कहा है उसके लाभ का उसे नुकसान, लाभ उसके नुकसान का 2 गुना है, यानी कि लाभ कितना है, 2 है और हानि कितनी है, 1 की। तो 1 का उसे क्या होता है, हानि होता है, सीपी ये है, और 2x का 2 का क्या होता है, अनुपात 2 का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है। यदि इन दोनों का अपन वो देखें, अंतर देखें, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है। शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो 4 और 8 12। तो यहाँ पर 12,000 जो है, 12,000 का या तो 1/3 निकाल दो, क्योंकि एक हिस्सा ये और 2 हिस्से ये, 1/3 निकाल दो, या फिर निकाल दो 2/3। 12,000 का 2/3, 2/3, ये तो क्या होगा, लॉस होगा, और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये क्या होगा, लॉस होगा, और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहां से करेंगे तो 4,000 का क्या हो जाएगा, उसे लॉस हो जाएगा। 4,000 का उसे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और यहां से निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,000 का उसे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 4,000 का उसे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अरे भाई क्या हो गया, इसको क्या दिक्कत आ गई भाई, एकदम चलते हुए बंद हो गया भाई। को देखते हैं, ठीक है, बस फाइल इधर उधर ना हो गई। चलो देखते हैं, अपन जहां पे पढ़ा रहे थे वहां पे थे, कौन पे थे, कौन पे थे, 18 19 20, और ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, नहीं ये वाला ही क्वेश्चन। ठीक है, इसको अपन दूसरे तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, देखो 46,000 रुपए को दोबारा से बता देता हूं। यहां से अपना सीपी होगा, ये तो एसपी है, SP1, इसके साथ क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसके साथ लॉस हुआ है। ठीक है, और 58,000 के साथ, यानी कि 58,000 रुपए में यदि वो उस स्कूटर को बेचेगा तो इसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, 58,000 में प्रॉफिट होगा। कितना कितना प्रॉफिट होगा, अब ये यदि अपने को निकालना है कि 46,000 में कितने का लॉस होगा और 58,000 में कितने का प्रॉफिट होगा, तो उसने एक संबंध दिया है 1:2 का, यानी कि 46,000 में अपन बेचेंगे किसी वस्तु को, 46,000 रुपए में अपन ने स्कूटर को यदि बेचा तो उसमें क्या होगा, 1% का लॉस होगा। उसने सीधा सीधा कहा है लाभ उसके नुकसान का दुगना है, यानी कि लाभ 2 गुना है और लॉस कितना है, वो उसका आधा है। तो 2 का आधा कितना होगा,
1 होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां से अपने को यदि लॉस निकालना है तो लॉस निकालने के लिए अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, 46 इन दोनों का क्या करेंगे, जो डिफरेंस है वो देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 46 और 58 का। 46 में 4 जोड़े 50, 50 और 8 यानी कि 4 और 8 कितने हो गए, 12। 4 और 8 कितने हो गए, 12,000। यानी कि इन दोनों में 12,000 का अंतर है। अब यदि लॉस निकालना है तो अपन क्या करेंगे, लॉस का भाग कितना है, 1 है। टोटल कितना है, 2 और 1 3। 12,000 का 1/3 जो भाग है वो क्या होगा, लॉस होगा। और यदि यहीं पर ही अपने को प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे 12,000 का प्रॉफिट कितना है, 2 है। 2 भाग है कितने का, 3 का। 2 भाग निकालेंगे, 2/3 हिस्सा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहां से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार, 4,000। तो इसका जो लॉस होगा वो कितना होगा, 4,000 रुपए। 46,000 में उसने कितने का लॉस खाया, 4,000 रुपए का लॉस खाया। और उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, यदि वो प्रॉफिट निकालेंगे तो 3 से काटेंगे 12, 3 चौका 12 और 4 दूनी 8, यानी कि उसे 8,000 रुपए का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। अब अपने को पता है, अपने को लॉस पता हो गया, लॉस भी निकल गया और अपने को प्रॉफिट भी पता लग गया। तो अपन यदि सीपी निकालें, सीपी निकालें तो यदि अपने को लॉस पता है तो क्या करेंगे, एसपी माइनस में लॉस, एसपी प्लस में लॉस, सॉरी एसपी प्लस में लॉस। और यदि सीपी निकालना है तो एसपी माइनस में प्रॉफिट कर देंगे। यानी कि 46,000 का जो एसपी है, यदि इसमें मैं लॉस जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा, सीपी यानी कि क्रिय मूल्य निकल के आएगा। अब कैसे आया वो देखो, देखो ये 4 रुपए की वस्तु है और मुझे इसमें 1 रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए का मुझे इसमें नुकसान हुआ, तो मैंने इसे कितने में बेचा होगा भाई, 4 रुपए की चीज है, इसमें 1 रुपए का मुझे नुकसान हुआ, तो इसमें इसे मैंने कितने में बेचा होगा, 5 में। भाई यदि मैं इसे 4 की वस्तु को 3 में बेचूंगा, 4 की वस्तु को यदि मैं 3 में बेचूंगा तो उसमें क्या होगा, नुकसान होगा, कितने का, 1 का। तो इसका जो सीपी है वो क्या कर रहा है, 3 का यदि उसने बेचा और 1 का उसे क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो यहां से अपना जो निकल के आया 4, वो क्या है, वो उसका क्रय मूल्य। यानी कि ये 4 रुपए की जो वस्तु है, इस पे 1 रुपए का यदि लॉस होता है, 1 रुपए का यदि लॉस होता है तो मैं इसे 3 रुपए में बेचूंगा, क्योंकि 3 रुपए में यदि 4 से ज्यादा 5 रुपए में बेचूंगा तो इसमें 1 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि जब भी लॉस होगा तब क्या करेंगे, 1 रुपया का या उसे लॉस को जोड़ेंगे। तो लॉस कितना हुआ है, 4,000 का। यदि लॉस 4,000 का हुआ है तो 46,000 में यदि मैं 4,000 को जोड़ दूं तो यहां से मेरा सीपी यानी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य मेरे निकल के आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु को जितने में उसने खरीदा होगा उतना रुपए निकल के आ जाएगा। तो वो कितने रुपए हैं, 50,000 रुपए। 46,000 में 4,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 50,000 रुपए। यही इसका क्या है, सही आंसर है। कुछ नहीं करना, ये ट्रिक है, दोनों का जो डिफरेंस है उसको ले लो, कितना है, 12,000। दोनों के 12,000 में जितने लॉस है जितने प्रॉफिट है उन दोनों का हिस्सा निकाल दो, तो यहां से सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो उसने क्या है, एक डीलर पुरानी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना हो जाता। उसका लाभ उसकी हानि का, यानी कि प्रॉफिट जो है वो उसके लॉस का मतलब गुना 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3 गुना उसका लॉस हो जाता है। तो यहां से मैं प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 3/1, यानी कि 3 हिस्सा तो उसका क्या है, प्रॉफिट है, और 1 हिस्सा क्या है, उसका लॉस है। ठीक है, यहां से इतनी बात समझ में आई। लेकिन वो कह रहा है 7.6 में उसे क्या होता है, नुकसान होता है। तो अपने को जो लॉस लेना है वो किसके साथ लेना है, 7.6 के साथ। 7.6 के साथ अपने को लॉस लेना है और 9.2 के साथ अपने को क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। यहाँ पर 3 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और 1 का उसे क्या होता है, लॉस होता है। यदि इन दोनों का अंतर देखें, 9.2 से 9. देखो नहीं आता, 9.2 लिखो, 7.6 लिखो, इसमें से इसको घटा दो, यहाँ से 12, 6, 1, 1.6 का 1.6 लाख, 6
लाख का क्या होता है, उसे उसे क्या होता है प्रॉफिट होता है या उसे नुकसान होता है। ठीक है, अरे प्रॉफिट और नुकसान नहीं, ये इसका अंतर है। ठीक है, इसका अंतर कितना है, यहाँ से 1.6। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, लॉस है, ये क्या है, लॉस है, और ये क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां से सीधा सीधा अपन निकाले 1.6 का 1/3 और 1/4, 1/4 जो भाग होगा वो क्या होगा, वो उसका लॉस होगा। यानी कि 1.6 का 1/4 जो हिस्सा है वो क्या होगा, लॉस होगा। और यहां से यदि मैं प्रॉफिट निकालूं तो प्रॉफिट क्या होगा, 1.6 का 3/4 हिस्सा जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां से काटेंगे तो 4 बार गया, 4/10, ये पॉइंट का हटाएंगे तो यहाँ से 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4, और यहाँ से भी 0.4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा। 1.2 लाख का क्या होता है, ठीक है, 1.2 लाख का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है। अब अपने को लॉस भी पता है, लॉस कितना है, लॉस है 0.4 लाख का। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1.2 लाख का। तो यहां से अपन निकाल दे, यहां से अपन उसका सीपी निकाल दे। सीपी निकालने के लिए क्या करना है, सीपी बराबर में एसपी प्लस में लॉस। एसपी कितना है, देखो लॉस के साथ लॉस वाला एसपी लेंगे तो लॉस कितना है, लॉस वाला एसपी कितना है 7.6, और इसमें जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 0.4। तो यहां से सीधा सीधा निकल के आएगा 10, 10 और 1 8, यहां से 8 लाख का उसे क्या होता है, 8 लाख में उसने क्या है वो वस्तु को खरीदा था। कार को उसने कितने लाख रुपए में खरीदा था, 8 लाख रुपए में खरीदा था। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, इतने में पानी पी के आता हूं। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इतना कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा ना इसको सही प्रकार से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो तरीका है वो ठीक है था। ठीक है, उसमें इतना कोई समझने वाली बात और इतनी वो करने वाली बात नहीं है। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है इसको करने के लिए। चले देखो, उसने कहा है 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ। देखो 800 के साथ क्या है, हुआ लाभ। 800 रुपए के साथ अपने को प्रॉफिट लेना है। उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, 20 गुना है, उसका कितना है, 20 गुना है। यानी कि जो लाभ है वो लाभ जो है वो कितना है, 20 यूनिट है, और जो हानि है, हानि यानी लॉस, प्रॉफिट और जो लॉस है वो क्या है, 20:1 में, 20:1 में। तो उसने कहा है 800 रुपए के साथ तो उसे प्रॉफिट होता है, 800 रुपए के साथ उसे प्रॉफिट होता है कितने का, 20 यूनिट का, और उसे 2.75 में उसे क्या होती है, हानि होती है, वो कितने की होती है, 1 की। क्योंकि यहां से जो लाभ और लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का जो अनुपात है वो कितना है, 20:1 का। ठीक है, 275 में उसे 1 की क्या होती है, हानि होती है, और 800 रुपए में बेचने पर उसे कितने का लाभ होता है, 200 का लाभ होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा निकाल दें, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 800 में से 275 गए तो कितना बचे भाई, 325। तो ये हो गए 25 और 525। ठीक है, 525 हो गए, क्योंकि 300 होने के बाद में 500 जोड़ेंगे तो 800। 525 का देखो, यहां से 525 क्या है, इन दोनों का अंतर है 525 का यदि अपने को लॉस निकालना है तो लॉस निकालने के कितने करेंगे, लॉस कितना है, 1 है, टोटल कितना है 20 और 1 21, टोटल कितना है 20 और 1 21। और यहाँ पे यदि प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट होगा 525 का 20/21, 20 यूनिट कितना है, प्रॉफिट है, कितने में से, 21 यूनिट में से। देखो 21 से 1 कट रहा है, 21 में कितू 42 गया तो ये 10,
42 गया तो 10 बचा, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 21 दो 42, यानी कि 25 बार गया। 25 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो क्या आएगा, 525 आएगा। ठीक है, यानी कि उसका लॉस जो है वो क्या है, 25 रुपए का उसे लॉस होता है। 25 रुपए का उसे लॉस होता है, तो उसे प्रॉफिट कितने का होगा, यदि वो 800 रुपए में उसे बेचेगा, 25 दो 50, 500 रुपए का उसे क्या हो जाएगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। यदि वो 20 यूनिट 800 रुपए में प्रॉफिट कमाता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 800 में से 500 का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अपने को सीपी निकालना है, ये वाली प्रॉफिट वाली बात हटा दो, अपने को यदि लॉस ले लो या अपन प्रॉफिट ले लो। अपने को लॉस पता लग गया कितना है, 25 है। लॉस कितने रुपए है, 25 रुपए है, लॉस 25 रुपए है। तो यहां से मैं सीपी निकाल दूं, सीपी है एसपी प्लस में लॉस। एसपी कितना है, देखो लॉस जिसके साथ है 275 के साथ लॉस है तो 275 लिखेंगे और उसमें लॉस को जोड़ देंगे कितना, 25 जोड़ेंगे तो 300 का क्या आएगा, अपने को सीपी मिलेगा। यानी कि जो क्रय मूल्य है उस वस्तु का वो कितना है, 300 रुपए है। तो 300 इसमें किसी में भी आंसर नहीं है। तो इसके बाद में देखो इस वाले क्वेश्चन ने कहा क्या है, यदि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जब 20% लाभ कमाना हो, तो 20% लाभ कमाना हो तो लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, अपने को पता लग गया सीपी कितना है, 300 है। सीपी कितना है अपने पास, सीपी आ गया 300। 20 का अपने को प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%, तो 20% को मैं हटाऊंगा तो कल वाला तरीका अपनाना है, 20 से कटेगा ये, 2 से 1/5, यानी कि 5 की वैल्यू उसने दे दी कितना, 300। ये क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। 5 की यूनिट यदि 300 है तो 1 की यूनिट कितनी आएगी, 60 रुपए। 1 यूनिट का मान यदि 60 रुपए है तो 5 की वस्तु खरीदी, उसमें 1 का प्रॉफिट हुआ तो उसका एसपी जो निकलेगा वो आज नहीं बताऊंगा कैसे निकला, सीधा लिख दूंगा 6 यूनिट, सीधा लिख दूंगा 6 यूनिट। यदि 1 यूनिट का मान 60 रुपए है तो 6 यूनिट का मान भी मैं सीधा लिख दूंगा 360 रुपए। भाई ये जानने के लिए कि ये सारी चीजें कहां से आई, आपको कल वाली क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। 5 की वस्तु है, 1 का प्रॉफिट कमाया, ये पेन 5 रुपए का है, इसमें मुझे 1 रुपया कमाना है तो ये कितने यूनिट आएगा, 5 और 1 6 यूनिट, तो 6 यूनिट तो यहां से आया। ठीक है, 1 यूनिट का मान यदि 6 रुपए है तो 5 यूनिटों का मान कितना होगा, 6 यूनिट का मान कितना होगा, 360 रुपए। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट ले, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 717 में बेचने पर रुपए 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। हुई हानि से यानी कि लाभ ज्यादा है हानि से, तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा गौर से और ध्यान से देखें। 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, लाभ कौन सी राशि पर हो रहा है, 717 रुपए पर। तो अपने को 717 रुपए पर लाभ को ज्ञात करना है। यहाँ से प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये सीपी होगा, और यहाँ से 527 रुपए के साथ यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, समझ में आई बात। आपको पता होगा कल ही मैंने बताया था 11 सही 1/9% की जो वैल्यू है वो 1/9 है, 1/9 है। लेकिन उसने कहा है हुआ लाभ उस बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। यानी कि यदि उसका लॉस 9% है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 10 का, 10 यूनिट का उसे प्रॉफिट होगा। यानी कि एक ज्यादा उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि 10 रेशियो 9 में उसके प्रॉफिट एंड लॉस होंगे। समझ में आई बात। 11 सही 1/9 जो परसेंटेज है
11 सही 1/9 जो परसेंटेज है ये इक्वल होता है 1/9 के। उसने कहा है उसकी जो हानि है उससे जो ज्यादा जो लो प्रॉफिट है वो कितना ज्यादा है, 11 सही 1/9%। यानी कि 9 की यदि हानि है, 9 रुपए का यदि लॉस है तो उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी सी बात समझ में आई कि कोई इसमें ज्यादा है तो उस कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से प्लस कर देना। अब मैंने ये कल भी बताया था 11 सही 1/9% को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो मेरे भाई कल वाली क्लास को जरूर से देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसको सेम टू सेम पिछले वाले जो क्वेश्चन किया था वैसे ही कर देते हैं। 717 में से 527 को घटाओ, 717 में से 717 में से 717 में से 527 गए तो कितना बचा, 0, 11 में से 2 गए 9 एंड 1, 190 रुपए। 190 रुपए पर यदि 9 यूनिट की हानि है तो 190 का 9/19, 9/19 मैंने बताया था कुछ नहीं करना, लॉस निकालना है तो जितना लॉस है उस लॉस को रखो और कितने दोनों भाग में कितने हैं इन दोनों को ऐड कर दो तो 9/19 में क्या है, लॉस निकल के आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर अपने को लेना है, इन दोनों का अंतर कितना है 190, तो 19 से काटोगे तो ये 10 बार जाएगा, यानी कि उसका लॉस जो है वो 90 रुपए है। उसका लॉस कितना निकल के आया, 90 रुपए। और अपन सीधा सीधा जानते हैं कि लॉस यदि अपने को पता हो तो अपन क्या करेंगे, एसपी में लॉस को सीधा सीधा जोड़ देंगे। और एसपी कितना है 527 में। यदि उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुई हानि, हानि किसके साथ हो रही है 527 के साथ, लाभ किसके साथ हो रहा है 717 के साथ। तो यहां से जो एसपी निकल के आएगा वो कितना है 527। 527 में यदि 90 रुपए जोड़ देंगे तो यहां से अपना सीपी निकल के आ जाएगा 716, यानी कि 617 रुपए का उसे क्या होगा, उसे 617 रुपए उसका सीपी आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, चलो देखते हैं। अब उसने कहा है 10% का उसे लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब क्या है, 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 10 आएगा, यानी कि बटे में 100 आएगा तो 10 से काटेंगे तो वो 1/10 मिलेगा, यानी कि 1 का उसे प्रॉफिट होता है और सीपी जो है वो कितना है, वो 10 रुपए है। यदि 10 यूनिट का मान यहाँ पर 617 रुपए है, 10 यूनिट का मान 617 रुपए है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 61.7, 61.7। तो उसने पूछा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो ये वाली चीज मैंने 10 रुपए में खरीदी, इस पे मैं 1 रुपया और कमाना चाहता हूं तो कितने में बेचूं मैं इसको, 11 में। तो 11 यूनिट का मान अपने से पूछा है तो 1 यूनिट का मान कितना है 6107 रुपए को अपन 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 7 77, 77 का 7 हसल लगी 7, ठीक है, 11 एकम 11, 11 और 7 18, हसल लगी 1 और 11 6 66, 66 और 1 67, तो 67.7 जो रुपए है वो उसका क्रय मूल्य होगा। 67 नहीं 678 रुपए, 678.7 जो है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। बहुत ही ज्यादा कुछ इसमें राम कथा नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये वाला मेथड मैं कल बता चुका हूँ, ये वाला मेथड आपको ट्रिक से करना ही होगा। जितना डिफरेंस लोगे उस डिफरेंस के मल्टीप्लाई में जितना लॉस है उतना लोगे और इन दोनों को ऐड कर दोगे। ये वाले क्वेश्चन तभी करने हैं जब लाभ और हानि में संबंध दिया हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है, 29 की हानि होती है और 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, यदि 21% का लाभ प्राप्त होता है, प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। नेक्स्ट टाइप शुरू हो गई है अपनी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि 29% जो है वो कल वाले टाइप से यहाँ से क्रय मूल्य के एसपी के बराबर निकलेंगे तो यहाँ से सीपी का मान अपने को
ज्ञात हो जाएगा। जैसे ही अपने को सीपी का मान ज्ञात होगा तो 21% वस्तु का जो 21% लाभ ज्ञात करना है उस वस्तु का, यहाँ से लाभ निकाल देंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को करो जैसा मैंने कल वाले उसमें बताया था। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी से करो। ठीक है, बहुत जल्दी से करो, यदि नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, करो। देखो देखो क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है और 29% की हानि होती है। पहले तो 29% की हानि को देखो। हानि प्रतिशत का मैंने सूत्र बताया था, लॉस प्रतिशत बराबर में लॉस अपॉन में सीपी, लॉस अपॉन में सीपी। और यहां से अपन को लॉस और सीपी पता हुआ हो तो एसपी अपन सीधा सीधा निकाल देंगे, सीपी माइनस में लॉस, सीपी माइनस में लॉस। इसका मैंने सूत्र बताया था। देखो अभी जब क्लास शुरू हुई थी तो उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अपने को एसपी निकालना हो, एसपी निकालना हो और सीपी दिया हुआ हो और लॉस दिया हुआ हो तो यहां से अपने को एसपी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही वाली ट्रिक इसमें अप्लाई होगी। ठीक है, देखो अब यहां से क्या करेंगे, 29 जो प्रतिशत है ये क्या है, इसको सीधा सीधा ले लेंगे अपन, 29 अपॉन में 100। ठीक है, 29 अपॉन में 100 यानी कि लॉस कितना है, 29 रुपए का है। और जो विक्रय मूल्य है यानी कि सीपी जो है वो कितना है, 100 रुपए का है। वो कितना रुपए का है, 100 रुपए का है। तो यहां से मैं एसपी निकालूं तो एसपी बराबर में क्या होगा, सीपी माइनस में लॉस, सीपी माइनस में लॉस। सीपी कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए में से यदि 29 रुपए निकाल दूं तो 71 जो रुपए है वो उसका क्या होगा, एसपी होगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 3505 रुपए, नहीं 355 रुपए। एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को संख्या पढ़ी क्यों नहीं जा रही है। 35 आगे आगे एक 35 देख रहा लेता हूँ, लास्ट का जो 5 है उसको जोड़ देता हूँ, सॉरी उसके लिए भैया। ठीक है, 355 रुपए। यदि 71 यूनिट का जो मान है वो 355 रुपए है तो एक का मान कितना होगा, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, सीधा सीधा 5 रुपए। एक यूनिट का मान अपना कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। यदि एक यूनिट का मान 5 रुपए है तो उसका सीपी जो 100 रुपए है, सीपी यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सीपी बताइए कितना होगा, एसपी बताइए, एसपी कितना है, 71 यूनिट है, एसपी बताइए कितना होगा। एसपी बराबर में क्वेश्चन मार्क दे देगा और यहां से लॉस या प्रॉफिट जो है वो पूछ सकता है। तो एक यूनिट का यदि 5 है तो इसका एसपी 71 गुणा में 5 करेंगे तो वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, 355 रुपए। और यहां से यदि सीपी निकालेंगे तो सीपी कितना है, 100 यूनिट है, सीपी 100 यूनिट है। एक यूनिट का मान 5 रुपए है तो 100 का 500, यानी कि उसने 500 रुपए में उस वस्तु को खरीदा होगा और उसे लॉस हुआ 355 रुपए का, लॉस हुआ उसे 300 नहीं, उसका एसपी हुआ 355 रुपए का। ठीक है, 355 रुपए का उसका एसपी हुआ, क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? और 29 की उसे क्या हुई, लॉस हुआ। लॉस कितने यूनिट का हुआ, 29 यूनिट का, 29 यूनिट का उसे लॉस हुआ। तो 29 गुणा में 5 करेंगे, 5 45, 4 और 5 10 और 4 14, यानी कि 145 रुपए का उसे क्या होगा, लॉस होगा। 145 रुपए का उसे क्या हो जाएगा, लॉस होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये तो हो गई अदर वाली। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। तो 21/100, 21 अपॉन में 100, 100 का मान कितना है, वहां से 500 रुपए, यानी कि एक वैल्यू की मान, एक वैल्यू का जो एक यूनिट का मान जो है वो अब फिर से कितना आ जाएगा, 5 रुपए।
यानी कि 100 की वैल्यू जो है वो 500 रुपए है। तो एक कितने का 5, एक यूनिट का मान 5 है, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा, 5 दूनी 10, 105 रुपए। यानी कि उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 105 रुपए का, और उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में, 500 रुपए में। तो यहां से अपन एसपी निकालेंगे, तो एसपी बराबर में मैंने बताया था सीपी प्लस में प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमेशा सीपी में जोड़ने पर एसपी जो निकलता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो 500 प्लस में 105, तो यहां से कितना आएगा, 605 रुपए उसका क्या हो जाएगा, सीपी एसपी हो जाएगा। 605 रुपए उसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मैंने कल ये वाली क्लास को मैंने समझा दिया था कि ये कहां से आया। आपको बस सीधा सीधा रिलेट करना है यहाँ से कि अपन ने जो सीपी निकाला था वो 500 है, यहाँ से जो सीपी का मान है वो कितना है, 100 रुपए है। यानी कि एक यूनिट का मान 5 आ गया, तो 21 यूनिट का उसने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट जब एसपी कब निकलेगा, जब सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। सीपी कितना है, 500 रुपए है, सीपी कितना है, 500 रुपए है, वहां भी 500 रुपए है, और प्रॉफिट कितना है, एक यूनिट का मान 5, तो 21 पंजे 105, तो प्रॉफिट उसका कितना हो गया, 105 रुपए का। तो टोटल उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा, 605 रुपए में उस वस्तु को बेचा होगा। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखो यहां से अपने को इस वाले क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ऊपर वाले में सफिशिएंट डाटा नहीं दिया हुआ है। यदि 20% हानि पर बेचता तो उसने 480 रुपए में, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर, यानी कि यहाँ से एसपी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 480 रुपए, और 20% की क्या है, हानि। तो 20% की हानि का मतलब 20/100, 20/100, इसको 20 और 100 में ही रहने दो। 20 की क्या हुई, लॉस हुआ, और 100 का उसे क्या मिला, सीपी, यानी कि उसने उस वस्तु को खरीदा होगा। वो कितने में खरीदा होगा, 100 रुपए में उसने खरीदा होगा। अब यहां से सीधा सीधा यदि या तो काट लो, काटना चाहो तो 1/5 आएगा, ठीक है, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 20 पंजे 100, यानी कि एक यूनिट की उसे क्या हुई, यानी कि 1 रुपए का लॉस हुआ, और 5 रुपए का उसने उस वस्तु को खरीदा। तो उसने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा, लॉस को हमेशा सीपी में क्या करते हैं, घटाते हैं। लॉस को हमेशा सीपी में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए का लॉस पड़ा, तो 4 यूनिट में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। लेकिन वो यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 यूनिट का मान 480 रुपए है। तो यहाँ से एक यूनिट का जो मान निकलेगा, एक यूनिट का मान जो निकलेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 रुपए निकलेगा। एक यूनिट का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 120 रुपए निकलेगा। यदि एक यूनिट का मान 120 रुपए है, तो उसे कमाना कितना है, 20% लाभ। 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ का मतलब 1/5, वही 1/5, एक यूनिट का प्रॉफिट और 5 यूनिट का उसे सीपी। तो अभी अपन ने यहाँ से 5 यूनिट निकाला था। यदि एक यूनिट का मान 120 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यदि एक यूनिट का मान 120 है, तो 5 गुना में 120 यहां से निकालेंगे, तो 610, 5 दूनी 10, एक आगे जाएगा। अरे क्या कर रहा हूं मैं, रुको। 5 यूनिट का मान यहां से सीधा सीधा निकाल देता हूं। एक यूनिट का 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में 100 यूनिट, एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान 120 रुपए है, तो 5 यूनिट का मान 5 दूनी 10, 1 और 600 रुपए का उसे क्या हुआ होगा, उस पर उसने उस वस्तु को बेचा होगा। 600 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचा होगा। तो उसने पूछा है, तो वह आरंभ में इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहता था। बेचने का मतलब उसने एसपी पूछा है। यदि 5 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा और 1 रुपए में का वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसने 6 यूनिट में उस वस्तु को बेचा होगा। तो 6 यूनिट का मान कितना आएगा, जबकि एक यूनिट का मान कितना है, 120 रुपए। एक यूनिट का मान कितना है, 120 रुपए। 120 रुपए, 6 7 20, ठीक है। एक यूनिट का मान कितना है, 120 रुपए। तो 6 यूनिट का मान कितना आएगा, 6 इंटू में 120 रुपए। तो यहां से 0, 6 दूनी 12, 1
और 6 और 1 7, 720 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचने की सोची होगी। 720 रुपए में उसने उस वस्तु को बेचने की सोची होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यदि कोई स्टोर 200 रुपए में पिज्जा बेचती है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहे तो वह उसका कितना मूल्य में उसे बेचे, यानी कि उस पिज्जे को कितने मूल्य में वो बेचे। देखो 200 रुपए में वो बेच रहे हैं तो उसे 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 20/100 करेंगे तो 1/5, यानी कि एक का उसे लॉस हो रहा है 5 रुपए पर। 5 रुपए में यदि वो उस पिज्जा को खरीद रहे हैं तो 1 रुपए का उसे लॉस हो रहा है। 1 रुपए का यदि उसे लॉस हो रहा है तो उसने उसको पिज्जा को कितने में बेचा होगा, एसपी बराबर में सीपी माइनस में लॉस, सीपी माइनस में लॉस। तो यहाँ से एसपी कितना है, 5 माइनस में 1, यानी कि वो 4 रुपए में उस पिज्जा को बेच रहे होंगे। लेकिन वो कह रहा है वो 4 रुपए में नहीं, वो 200 रुपए में उस पिज्जा को बेच रहे हैं। तो एक पिज्जा का मान 50 रुपए, 5 का 20, यानी कि एक यूनिट का वहां से मान जो निकला है वो कितना निकला है, 50 रुपए। एक यूनिट का मान यदि 50 रुपए है तो उसने उस पिज्जा को खरीदा कितने में होगा, 5 गुना में 50, 5 गुना में 50, 5 गुना में 50, यानी कि 250 रुपए में उसने उस पिज्जा को खरीदा होगा। और जब 200 रुपए में उसे बेचा तो उसे 20% की क्या हुई, हानि हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि उसने 10% का लाभ अर्जित करना है, 10% का यदि उसे लाभ अर्जित करना है तो 1/10, 1/10 का मतलब 1 का प्रॉफिट, और 10 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदना है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है उसने कितने रुपए में खरीदी, 10 यूनिट का मान उसने दिया हुआ है 250 रुपए। यदि तो यहाँ से 1 यूनिट का मान 25, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 25 हो गया, यानी कि उसे प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट कितने यूनिट है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 25, और उसने जो 10 यूनिट का मान सीपी, ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ से एसपी निकालेंगे तो एसपी बराबर में सीपी प्लस में प्रॉफिट, तो सीधा सीधा निकलेगा 250 प्लस में 25। तो यहाँ से 275 रुपए में उसने उस पिज्जा को बेचना होगा, जिससे उसे 10% का उसे लाभ अर्जित हो। ठीक है, समझ में आई बात, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। एक बार अच्छे से देखो इस वाले क्वेश्चन को, यदि कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा जो क्वेश्चन कह रहा है सीधा सीधा करे जाओ। वो यहाँ से सीधा सीधा उसने 200 का मान दिया हुआ है, सीधा सीधा रख दो उसको। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। यानी कि 24 रुपए में यदि वो बेचता है तो उसे 24% का ही क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहे तो उसे किस मूल्य पर नारियल बेचना होगा। यानी कि उसने एसपी दे दिया 24 का और उसने कहा है 24% की उसे क्या होती है, हानि हो जाती है। इसको इसमें ही रखो, 24% की क्या हो जाती है, उसे हानि हो जाती है। देखो 24 रुपए में बेचता है, यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% की हानि हो जाती है। यदि वे 14% का लाभ कमाना चाहे तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा निकाले तो 12/50 फिर कटा 6/25, यानी कि 6 और 25 31, यानी कि 31 जो यूनिट है, 31 यूनिट का मान उसने 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, सॉरी 31 यूनिट का मान उसने 24 दिया हुआ है। देखो यहाँ से ये क्या है, ये लॉस है। अरे लॉस में घटाना होता है भाई, मैं कहाँ 31 कर रहा हूँ, लॉस में घटाएंगे, ये लॉस है और ये उसका क्या है, सीपी है। यदि 25 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, 19, यानी कि उसने 19 यूनिट का मान दिया हुआ है, कितना, 24 रुपए। 19 यूनिट का मान 24 रुपए दिया हुआ है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 24/19। यदि 1 यूनिट का मान 24/19 है तो उसका जो सीपी होगा, तो सीपी कितने यूनिट है, 25 यूनिट है। तो यहाँ से सीपी कितना निकल के आएगा, 25 यूनिट।
25 यूनिट। तो 25 यूनिट जो है वो सीपी जो है वो किसके बराबर होगा, 24 अपॉन में 19। ये तो 1 यूनिट का मान हो गया, इनटू में 25, इनटू में 25। समझ में आई बात, समझ में आई बात। यदि उसे 14% का लाभ कमाना है, अब उसे क्या करना है, 14% का लाभ कमाना है। 14/100 यानी कि 7/50, 7/50, 7 का उसे प्रॉफिट चाहिए और 50 उसका सीपी है। यानी कि 50 जो यूनिट का मान है वो कितना है, 24/19 इंटू में 24/19 इंटू में 25। ये तो है 1 यूनिट का मान। अब यदि 1 यूनिट का मान इतना है तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, अरे 50 यूनिट का मान इतना है, ठीक है। ये वाला सीपी आ गया ना अपना, तो सीपी क्या है, 50 यूनिट के बराबर है। तो 50 यूनिट का मान इतना आ गया, तो 1 यूनिट का यहां से मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 24 अपॉन में 19 मल्टीप्लाई में 25 अपॉन में 50। तो 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे तो 12, 12/19। 1 यूनिट का मान 12/19। तो यहां से अपना सीधा सीधा एसपी निकालेंगे, तो एसपी कितना आएगा, एसपी आएगा 57 का। एसपी कितना यूनिट आएगा, 57 का। यदि 1 यूनिट का मान 12/19 है तो 57 यूनिट का मान कितना आएगा, 57 यूनिट का मान आएगा 12 इंटू में 57 अपॉन में 12 इंटू में 57 अपॉन में 19। 19 दुनिया 19 या 57, तो 3 यूनिट, 3 क्या आ गया इसमें, 19 से काटेंगे 19 या 57, 12 गुना में 3 करेंगे तो 12 या 36। तो यहाँ से 36 रुपए का उसे क्या होगा, प्रॉफिट हो, 36 रुपए उसका क्या होगा, एसपी होगा। उसने उस नारियल को 36 रुपए में बेचना होगा। उसने उस नारियल को कितने रुपए में बेचना होगा, 36 रुपए में उस नारियल को बेचना होगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कितने मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया और आपको ज्यादा यदि इसमें समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, हर चीज आपको खोल खोल के बतानी पड़ रही है, इस वजह से आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि इस वीडियो को यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और आप इस चीज पे ट्राई करें, इसको दोबारा से पढ़ें, दोबारा से इन चीजों को सीखें, और यदि तब भी ना आए तो एक बार दोबारा हम ऐसे ही टाइप के और क्वेश्चन लेकर आएंगे कल वाली क्लास में, तो उस वाली क्लास को भी आप जरूर से देख लेना, ठीक है। समझ में आई बात। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।